अगर आप साक्षात्कार चाहते हो, अगर आप I was in this spirit, who is this I? If you want an This is John. encounter, मैं आत्मा में था, मैं शरीर नहीं हूं. I was in the spirit, I am not the body. ओके? सो आप जब भी आराधना करना शुरू करते हो, प्रार्थना करना शुरू करते हो, you are more aware of your surroundings, of your flesh. When you start to pray, start to worship, आप अपने आसपास क्या चल रहा है उसका आपको ज़्यादा पता होता है. जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हो, then your awareness shifts from your circumstances, from your surroundings, from what you are going through, to the majesty and the greatness of God. जब आप आराधना करने लगते हो तो आपका जो ध्यान है, आपकी चेतना, आपकी परिस्थितियों, आपके जीवन में जो हालात है उससे हट करके परमेश्वर की महानता पर लगने लगता है. ओके? और आप क्या करते हो? आप इनर कोर्ट में आ जाते हो. And what you do is you come into the inner court. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप आंखें खोलते हो, आपको लगता है अरे ये मैं कहाँ था? कभी हुआ है? You lose the awareness of your surrounding. Has this happened to anyone? When you're praying, you're worshiping, आप भूल जाते हो कि आप कहाँ थे. अगर आप अवेयरनेस अपनी सराउंडिंग की नहीं खोई आपने, तो आप कभी आराधना में गए ही नहीं. If you have never lost the awareness of your surrounding, you have never entered into worship. एक बार है जब हम कहते हैं होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट. There's a time when we say पवित्र आत्मा आप आओ. आमेन. रेवलेशन में जॉन ने नहीं कहा कम होली स्पिरिट, होली स्पिरिट ने कहा जॉन कम. In the book of Revelation, John did not say Holy Spirit come, but the Holy Spirit said John तुम आओ. John you come. मैं आराम से आपको बता रहा हूं कि आप इसको समझ सकें. I'm telling you slowly so you can understand. ओके. एक चेयर मेरे को देना आप. गिव मी अ चेयर. ओके, ऑलराइट. थैंक यू. सो जब आपकी अवेयरनेस आपके आसपास से हटके, जब आपका ध्यान पूरा परमेश्वर के पास चल जाता है, आप उसकी बड़ाई करते हो, उसकी महिमा करते हो, उसकी स्तुति करते हो, और आपका चेतना अब आपके शरीर से, आपके आसपास क्या हो रहा है उससे हटके परमेश्वर पे चला जाता है. जैसे ही आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है, आप अंदर चले जाते हो, बाहरी कोठरी से, आउटर कोर्ट से इनर कोर्ट में चले जाते हो. When your awareness is removed from the external, your body, your circumstances, you enter into the inner courts from the outer courts. First you were in flesh. पहले आप शरीर में थे. अब आपकी अवेयरनेस, your awareness. ठीक है? कंफ्यूजिंग तो नहीं है? पहले आपकी चेतना कहाँ थी? Where was your awareness before? आपके शरीर पे. On your flesh. अब आपकी चेतना कहाँ पे आ जाती है? आपके सोल में या आपके प्राण में. Now your awareness is in your soul. तो अब आपको अपने अंदर पता लगने लग जाता है क्या चल रहा है. Now you start to experience what's happening within you. और अगर आप वहां पर, And if there, अंदर जो था what क्या was था? इनर कोर्ट में क्या था? कोई बता सकता है मुझे? Can anyone tell me what was in the inner court? क्या क्या था अंदर? What was there? हाँ, क्या था? ब्रेड ऑफ हिज प्रेजेंस. क्या क्या था? उपस्थिति की रोटी. क्या था? ब्रेड ऑफ हिज प्रेजेंस. उपस्थिति की रोटी थी. और लैम्पस्टैंड, दीवट थी. और क्या कहते हैं उसको? धूप. इंसेंस. ठीक है? बाहर प्रीस्ट क्या करता था? सैक्रिफाइस लेकर आता था. अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चढ़ाओ. Offer your body as a sacrifice to God, a living sacrifice. आप पहले अपने शरीर को लेकर जाते हो, उसको बलिदान चढ़ाते हो. So you bring your body as a sacrifice, you offer it to the Lord. I'm telling you the secret so that मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ you can have encounters in the spirit. ताकि आत्मा में आपके अनुभव हो सके. लैम्पस्टैंड किसको दर्शाता है?
What does the lampstand represent? पवित्र आत्मा को। Holy Spirit. ब्रेड किसको दर्शाता है? What does the bread signify? उसके वचन को। His word. धूप किसको दर्शाता है? What does the incense प्रार्थना। signify? Prayer. अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं, उसका वचन, If you have these three things in your पवित्र life, आत्मा His word, the Holy और Spirit, प्रार्थना, and prayer, तो आप वहां पे जब इन तीनों चीजों में बने रहते हो, आप मोस्ट होली प्लेस में एंटर कर जाते हो। when you abide there in these three things, you enter into the most holy place. पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि ये कैसे करना है। But I'll tell you a practical thing how to do क्योंकि आप this. जानते हैं, मैं जब मैं व्हेन आई गॉट सेव, जब मैं सेव हुआ और मैं कलीसिया में जाने लगा, तो मैं बहुत सारे प्रचार सुनता था कि पहाड़ पे हमें चढ़ना है, पहाड़ पे परमेश्वर का साथ है। अब मैं सोचता रहा पहाड़ पे चढ़ना कैसे है। So when I got तो saved, कई बार प्रैक्टिकल चीजें सिखाना भी जरूरी है लोगों को, कि I would- वो समझ सके कैसे करना है। I would hear these teachings, you have to climb the mountain, and I would wonder how can I climb the mountain. So sometimes you have to tell the practical things of teachings. तो अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं If I say one जिसके word, पीछे एनकाउंटर छुपा है, दैट वर्ड इज द वर्ड स्टिलनेस। the one word behind which encounters are hidden is the word stillness. ठीक है सब अभी तक? जीवित हो तो अपना हाथ दिखाओ। Show me your hand if you're alive. हालेलुया, चलो सब जीवित है। प्रेज गॉड। सो आप शरीर के कब तक चेतना में रहोगे? Till when you stay in your will you stay in your body's awareness? अगर आप शरीर में स्टिल हो जाओगे If तो you will कुछ be- टाइम बाद आपकी चेतना शरीर से हट जाएगी। If you will be still in your flesh, your awareness will leave your मैं फिर से इस बात को बोलूं, body. अगर आप शरीर में स्टिल हो जाओ या शांत हो जाओ तो कुछ समय बाद आपकी चेतना कब तक है? मेरा हाथ हिल रहा है, मैं हिल रहा हूं, बैठ रहा हूं, ऐसे करके। Your awareness is still, you're moving. पर अगर मैं शांति से बैठ जाऊं एक जगह But में, if I sit still in one place, कुछ टाइम बाद क्या होगा? मेरी जो चेतना है मेरे शरीर से हट जाएगी। after some time, my awareness will leave my body. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप डीप प्रार्थना में गए हो, यू कैन नॉट फील योर बॉडी एनीमोर, आपके हाथ पांव ऐसा लगता है नम हो गए, चले गए। Has it happened when you did not feel your hands or your feet, you felt you were numb? जब आप स्टिलनेस में बैठने लग जाओगे, When you sit in stillness, चाहिए आपको सीक्रेट, मैं जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं। do you want this secret? I don't want to forcefully give it. हाँ, द बाइबल सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बाइबल कहती है ठहर जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूँ। एंड दिस वर्ड नो इज द हिब्रू वर्ड यादा। और ये जो जान लो शब्द है इब्रानी का यादा इसका शब्द है। मतलब एक्सपीरियंशियली या अनुभव से तू जान ले मैं परमेश्वर, यानी तुझे ज्ञान, दिमागी ज्ञान नहीं, जब तू मेरी उपस्थिति में स्थिरता से बैठने लग जाएगा, स्टिलनेस में बैठने लग जाएगा, तो तुझे मेरा अनुभव होने लग जाएगा और तू अनुभव से जानेगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। Experientially, when you sit in my presence, still in my presence, then you will experientially know that I am the Lord. तो अब आपको सीक्रेट बताऊं? So I'll tell you the secret. साक्षात्कार का सीक्रेट है कुछ नहीं करना है। The secret to encounters is doing nothing. सुना आपने? Did you hear? जो कुछ करना चाहते हो आप, इसीलिए साक्षात्कार नहीं होते। Because you want to do something, this is why you don't have an encounter. पहले आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं। I'll give you a practical tip. अगर एक पानी में उथल पुथल हो रही है, आप अपना चेहरा रिफ्लेक्शन देख सकते हो उसमें? If there are waves in the water, can you see your face now? अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन देखना है तो पानी कैसा होना चाहिए? To see your reflection, the water should शांत be होना चाहिए। quiet, ओके? still. तो हमारे जीवन में ना बहुत उथल पुथल होती है। लोग ऑफिस से आए, ऑटो में लड़ाई हो गई, बॉस ने कुछ बोल दिया, तो उथल पुथल है अंदर। So many ups and downs in our life, through work every day, travel. तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, प्रभु की प्रेज करनी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, ताकि आपकी जो अवेयरनेस है वो पूरी परमेश्वर पे चली जाए। So you have to pray in tongues, praise God, so your awareness will go on the Lord. क्योंकि जितना आप परमेश्वर के साथ साक्षात्कार करना चाहते हो, उससे ज्यादा परमेश्वर आपके साथ साक्षात्कार करना चाहते Because as much as you want to encounter God, God wants to encounter you more. हैं। मैंने आपको बताया था, एक बारी मैं अपने कमरे में था, One time I was in घंटों a अन्य room. भाषा में प्रार्थना करता रहा। For hours I was praying in आपको भी tongues. पता नहीं चलेगा कब आप आत्मा में आ जाओगे। आत्मा में आने का मतलब आपकी चेतना
आत्मा में आ जाती है, You क्योंकि would- आप तीन भाग हो। जानते हैं ना आप लोग, आप तीन भाग हो। आप क्या हो? बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मेरे पास एक शरीर है। You are a three-part being. You are a spirit, you have a soul, and you live in a body. ठीक है। सो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, वर्शिप करते हो, तो आपकी जब चेतना परमेश्वर पे जाती है तो आपके अंदर जो उथल पुथल हो रही है ना, वो शांत हो जाता है। When you pray in tongues, when you praise God, the ups and downs that are going within you, they quiet down. जब आप अन्य भाषा में लंबे समय तक प्रार्थना करने लग जाओगे, एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा आप बिल्कुल शांत हो जाओ। When you will pray in tongues for a long time, you will feel that there's a time when you're completely quiet. तब शांत हो जाओ, At that moment, we एक quiet. जगह बैठ जाओ Sit in a place और बिल्कुल शांत बैठ जाओ। and sit there absolutely quiet. अगर आप शांत बैठे रहे, If you will sit in stillness, यू विल कम इन द स्पिरिट, आप आत्मा में आ जाएंगे. आपके एनकाउंटर होने लग जाएंगे। You will start to have encounters. इजी है ना? It's easy, right? बैठ के देखो एक बार शांत। Try sitting quiet. आपका जो शरीर है, इसको एक्टिविटी करने की आदत है। Your body is driven to do activities. शांत हो जा और जान ले, Be still and know. आपका शरीर लिमिट है। मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि कई लोग, मसीह की देह अभी इतनी परिपक्व नहीं है, वो इसमें तो लड़ाई कर रही है कि चंगाई परमेश्वर नहीं करता, तो बाकी क्या बोले फिर। I cannot say many things because the body of मगर flesh मैं is आपको ये limited. कह रहा हूं कि आप अपने शरीर, आपका शरीर लिमिटेड है, आपकी आत्मा लिमिटेड नहीं है। जो आत्मा यीशु के लहू से धुल चुकी है, जो मसीह यीशु के साथ एक हो चुकी है, वो अनलिमिटेड हो चुकी है। Your body is limited, but your spirit that is born again, born from the Lord, washed by the blood of Jesus, is unlimited. यानी आप अपने कमरे में बैठे बैठे So sitting in your room, हजारों किलोमीटर दूर किसी कमरे में जाके उसके लिए प्रे करके वापस आ सकते हो। you can go thousands of kilometers away to someone else's room and pray for them and come back. आमेन। सो स्टिलनेस को प्रैक्टिस करना है हमें। So practice stillness. जस्ट सिट स्टिल, डोंट डू एनीथिंग। शांत बैठ जाओ, कुछ मत करो. दैट्स द की टू एनकाउंटर। ये कुंजी है साक्षात्कारों की. ये अभी की कलीसिया नहीं करती। पुराने टाइम में जब आप देखोगे, इसको बोला जाता था वेटिंग ऑन द लॉर्ड। Today's church doesn't do this. In the olden times, if you see, इसको प्रभु पे ठहरना कहा जाता था, उसकी प्रभु की बाट जोना. कितने लोग चाहते हैं कि वो उनकी जवानी उकाबों की नाई हो। How many people want their youth to be renewed like the eagles? मतलब कोई आपकी एज से, आपकी त्वचा से आपकी एज ना पता कर सके। Nobody would be able to tell your age by looking at you. सारी बहनें हाथ कर। ओके, सो बाइबल कहती है दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। बाइबल कहती है जो प्रभु पे ठहरते हैं, उसकी बाट जोते हैं, वो अपनी बल को नया करते हैं. मैं इसको जल्दी से बोलूंगा कि मैं कंफ्यूज ना करूं आपको, मगर मेनी पीपल थिंक कई लोग को लगता है कि हम अपने आंसर का वेट करें तो दैट इज वेटिंग ऑन द लॉर्ड। दैट्स नॉट व्हाट बाइबल इज सेइंग ऑन वेटिंग ऑन द लॉर्ड। वी आर वेटिंग फॉर एन आंसर, तो हम प्रभु पे आई एम वेटिंग ऑन द लॉर्ड। वो प्रभु पे इंतजार करना नहीं है. वेटिंग ऑन द लॉर्ड मीन्स आप उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हो, स्टिल एक्सपेक्टिंग ही विल स्पीक टू यू। इसको बोलते हैं वेटिंग ऑन द लॉर्ड। प्रभु की बाट जोने का अर्थ है दैट यू सिट इन हिज प्रेजेंस स्टिल, ये उम्मीद करते हुए कि आपसे बात करेगा. ये दिस इज वेटिंग ऑन द लॉर्ड. Okay? Hallelujah. Since you all are so interested and you are so still, I think we'll do something else. मगर मैं आपको बता रहा हूं, ओके? सो परमेश्वर के ज्ञान वचन में बढ़ते रहो। और बहुत सारे लोग मेरे साथ, मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मैं अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करता रहा, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता, और रेखो ठाना मासे कोठे। When I was new in the Lord, I would pray in tongues. I would shout आज भी करता and हूँ, pray. I but do it today, स्टिलनेस में भी बैठना है। but we have to sit in तो stillness. परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता भेजा मेरे पास। मैं असली की बात बता रहा हूँ आपको। So God sent me a prophet. I'm telling you a real thing. और प्रोफेसी क्या मिली मुझे सबसे पहले? What was the prophecy that I got वो first? भविष्यवक्ता मेरे पास That आया prophet came to me and said, और बोला
God says, परमेश्वर कह रहा है shut up. मुंह बंद करो. I want to talk to you, but you're all the time screaming. मैं तुमसे बात करना चाहता हूं पर तुम सारा समय चिल्ला रहे होते हो. एक बारी एक व्यक्ति एक परमेश्वर के दास के पास आया और बोला कि मैं 4 साल से उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मुझसे बात करेंगे, One person प्रभु came मुझसे to बात क्यों नहीं करते? a man of God said, for 4 years I've been praying, fasting that God would speak to me, but why does he not तो talk ये to जो me? परमेश्वर के दास थे, इनका परमेश्वर के साथ फेस टू फेस संबंध था. So this man of God had a face-to-face encounter with the Lord. तो वो प्रार्थना करने लगे एक दिन और बोला, प्रभु यीशु मसीह, He began to pray and said, क्यों Lord, तू इस जो तेरा ये बेटा है इससे तू बात नहीं करता? क्यों वो 4 साल से उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है? he said, Lord, why do you not talk to this son of yours? He's been praying, begging, fasting for 4 years. तो प्रभु ने उन्हें एक दर्शन दिखाया और प्रभु ने कहा, मैं तेरे को दिखाता हूँ क्या होता है. The Lord said, let me show you what happens. तो दर्शन में उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति घुटनों पे है In the vision, he saw this man is on his knees और इसके आगे प्रभु है, and the Lord is in front of him. प्रभु खड़े हैं The Lord is standing. और कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना कर रहा है. He's praying, praying, praying. और जैसे उसने प्रार्थना खत्म करी, And the moment he finished his उसने prayer, बोला आमीन, he said, Amen. और वो उठा And he got up और जाने लग गया. and he left. और प्रभु ऐसे थे. And the Lord was about to say something. प्रभु कह रहा है, हर बार ये प्रार्थना खत्म करता है, आमीन बोल के निकल जाता है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता है. The Lord said, every time he finishes prayer, says Amen and leaves, he does not allow me to speak. प्रार्थना, prayer is a dialogue, is not a monologue. प्रार्थना दो तरफा बातचीत है, एक तरफा बातचीत नहीं. जितना जरूरी बोलना है उतना ही जरूरी सुनना भी है. As important as it is to speak, also equally important is to hear. Amen. Hallelujah. वाह.